हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम करंट अफेयर्स पीटी 365 फॉर द ईयर 2021 को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका अपडेटेड वर्जन का पार्ट 14 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करेंगे। इकोनॉमी का हेड टॉपिक चल रहा था और आज हम लेबर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की मेन टॉपिक के अंदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले अनअकैडमी के बहुत ही अमेजिंग 21, 22, 23 के एस्पिरेंट्स के लिए कोर्सेज जो स्टार्ट हो रहे हैं 29 सितंबर से, उसके लिए बात करते हैं। देखिए, कोर्सेज 1 ईयर बैचेस भी हैं 2022 के लिए, जिसमें आप शेड्यूलिंग यहाँ देख सकते हो, और 2023 बैच के लिए जिसकी शेड्यूलिंग प्रॉपर है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स कौन सी लैंग्वेज में क्या सब्जेक्ट लेंगे, ये सारा कुछ बताया गया है। 29 सितंबर से इनका बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ें मिलेंगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेगा, स्कॉलरशिप को पाने का भी आपके साथ मौका है, जो आप हर संडे 11 बजे एनरोल करिए अभी से खुद को सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करके, ताकि आप यहाँ पे ह्यूज डिस्काउंट पा सकें। रेज हैंड का ऑप्शन आपको अनअकैडमी देती है, जिसमें आप लाइव क्लास में अपने फेवरेट एजुकेटर से बात करके और डाउट क्लियर कर सकते हो। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जो मेरा फेवरेट है उसे आप देख लीजिए, जिसके अंदर आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन, डेली आंसर राइटिंग, न जाने कितने सेशन, एक्सेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट और लाइव क्लासेस मिलेंगी। भाई, इतने पैसों में कहीं किसी कोचिंग में आपको इतना नहीं मिलेगा, और ये पैसे भी समझिए आप लोन के तौर पे ले सकते हो, जो अनअकैडमी दे देगी आपको। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 0 प्रोसेसिंग फीस है, और यहाँ पे भी सिर्फ आईएएस कोड का जो अब आपने अप्लाई कर दिया तो भाई 10% डिस्काउंट आप यहाँ पे भी ले जाओगे। 20 बुक्स भी मिल सकती हैं आपको भाई, और मिलेंगी भी, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ज़रूर मिलेंगी। 1 साल प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10,000 रुपये की है, लेकिन ये भी लीजिए फ्री। देर किस बात की है, प्राइजेस यहाँ पे दिए हैं। एक साथ देना चाहेंगे तब भी 10% डिस्काउंट पा जाएंगे सिर्फ आईएएस का कोड यूज़ करके, और इंस्टॉलमेंट में देंगे तब भी। तो रिगार्डिंग एनी क्वेरी, पहली चीज़ तो सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी कुछ जो भी क्वेरी हो @सिर्फ आईएएस सेल्स पे टेलीग्राम पे मुझसे बात करके मुझसे आप क्लियर कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया, हेड ये है और सब टॉपिक है ऑल इंडिया सर्वे। क्या है ये, न्यूज़ में क्यों रहा, जानते हैं। देखिए, रिसेंटली लेबर ब्यूरो ने लॉन्च करा है 2 ऑफ द 5 ऑल इंडिया सर्वे। 5 में से यहाँ पे 2 ऑल इंडिया सर्वे को लॉन्च किया गया। आइए कुछ सर्वे के बारे में बात जान लेते हैं। देखिए, जो पहला सर्वे है इसे लॉन्च करा जाएगा एज अ मतलब फर्स्ट सर्वेज टू बी लॉन्च आर द, जो पहले सर्वे लॉन्च हो रहे हैं वो हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सर्वेज जो है ये डेवलप और डिज़ाइन करे जाएंगे लेबर ब्यूरो के द्वारा, ताकि जो डेटा गैप है अलग अलग एस्पेक्ट को लेके लेबर और एम्प्लॉयमेंट के, इसे हम सॉल्व करें, जिसमें एड और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के माध्यम से इसे हम और अच्छा एक बढ़िया कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये एक पाथ ब्रेकिंग होगा इन देयर पेपरलेस डेटा कलेक्शन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या होगा कि सर्वे का जो कंप्लीट होगा ना सर्वे, वो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, एटलीस्ट 30 से 40% में ही हो जाए, परसेंट कम टाइम लगेगा। लेबर ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, ये कलेक्शन का काम, पब्लिकेशन का काम स्टैटिस्टिक्स की और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, वेजेस को लेके, अर्निंग को लेके, प्रोडक्टिविटी को लेके, एब्सेंटिज्म को लेके, लेबर टर्नओवर को लेके, इंडस्ट्रियल रिलेशन वगैरह को लेके सब कुछ ये देख रहा है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स को भी रिलीज करेगा इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, रूरल लेबर्स के लिए और एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए। हमारे पास थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए समय कम है, ना होता तो मैंने आपको इसको बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत इलेबोरेट करके समझाया होता, बट अगर यहाँ बहुत इलेबोरेट करेंगे तो ना आप समझ पाएंगे और ना जो है इतना सारा मैं कंप्लीट करा पाऊंगी। कोई बात नहीं, इस बार हो गया, मेंस का आपको मैं आराम से पहले से करा दूंगी। चलिए, 5 ऑल इंडिया सर्विस मैंने बताया 5 में से 2 हुए हैं, तो 5 वो कौन कौन से हैं। पहला होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो हमने देखा। दूसरा है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स। तीसरा होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्ट सेक्टर। चौथा होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, और लास्ट में होता है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 सर्वे देखे, एक माइग्रेंट वर्कर वाला और एक अकीस मतलब लास्ट वाला। क्लियर है? इनके सबके बारे में थोड़ा जान लें। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर वाला है, इसमें ये स्टडी करते हैं कि काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कि रिलेटेड होता है माइग्रेशन से, है ना, जो वर्कर्स किस वजह से माइग्रेट करके जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, लिविंग कंडीशन क्या वर्कर्स फेस कर रहे हैं और कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा इनके काम पे। दूसरा जो है प्रोफेशनल वाला, जैसे लॉयर्स, मेडिकल प्रोफेशनल, कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तीसरा जो है एम्प्लॉयमेंट वाला, ये जनरेट होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेके। चौथा जो है वो डोमेस्टिक वर्कर वाला, ये है कि एस्टिमेट करने के लिए नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स को देश के अंदर, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और आखिरी है अकीस कि एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट प्रोवाइड करने के लिए फॉर एस्टैब्लिशमेंट, जो कि 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स को अपने यहाँ एम्प्लॉय कर रखे हैं, एज वेल एज वो जो 9 या 9 से कम वर्कर्स को भी एम्प्लॉय कर रखे हैं। तो ये हमने पूरी बात करी ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम। क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा, समझते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च करा 945 करोड़ का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को। तो ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, इसका एम ये है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे स्टार्टअप्स को फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन के लिए। ये माना जा रहा है कि ये सपोर्ट करेगा एस्टिमेटेड 3600 स्टार्टअप्स को अपने 300 इंक्यूबेटर्स के माध्यम से, और एक बढ़िया इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए क्रिएट करेगा, खासकर टियर 2 और टियर 3 टाउन्स के लिए। ये अनाउंस करा गया था रिसेंटली, जो प्रारंभ हुआ था स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, उसमें। देखिए, 945 करोड़ जो है इनको डिवाइड करा जाएगा अगले 4 सालों में, मतलब 2021 से लेकर 2025 तक ये चलने वाला है। सीड फंडिंग के लिए इस पैसे को यूज करा जाएगा, जो स्टार्टिंग के एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, एलिजिबल इंक्यूबेटर्स के माध्यम से, है ना। कि मतलब जहाँ से देखिए नया नया स्टार्टअप होता है, अचानक से तो जो है एकदम नहीं बढ़ जाता ना, तो पहले जहाँ पे से वो शुरुआत करता है वो सब इंक्यूबेटर्स में आता है। देखिए, प्रेफरेंस दी जाएगी उन स्टार्टअप्स को जो एक इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आएंगे सेक्टर्स में, जैसे सोशल इम्पैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर वगैरह में। और एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी जैसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा बनाया जाएगा। ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होगी ओवरऑल एग्जीक्यूट और मॉनिटर करने के लिए इस स्कीम को। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप को देखिए रिकॉग्नाइज करा जाना चाहिए DPIIT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, ठीक है। और इनकॉर्पोरेटेड हो नॉट मोर देन 2 ईयर्स अगो, 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जब इसने एप्लीकेशन डाली हो। तो स्टार्टअप जो है इसे ना मिला हो 10 लाख रुपए से ज्यादा की मॉनेटरी सपोर्ट किसी भी दूसरी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के तहत। इसमें प्राइज मनी से मतलब नहीं है, किसी आपने कंपटीशन से जीता है या ग्रैंड चैलेंज से जीता है या सब्सिडाइज्ड वर्किंग स्पेस वगैरह नहीं ली गई है। शेयर होल्डिंग इंडियन प्रमोटर्स के स्टार्टअप के अंदर वो एटलीस्ट 51% हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू द इंक्यूबेटर फॉर द स्कीम एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। प्रेफरेंस दी जाएगी उन स्टार्टअप्स को जो एक इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ आएंगे सोशल इम्पैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह के फील्ड में। कुछ दूसरे इनिशिएटिव भी बताना चाहती हूँ मैं। तो भाई कुछ स्टार्टअप फंडिंग के लिए जो अदर इनिशिएटिव्स हैं, पहला तो नेशनल सीड फंड को अनाउंस करा गया बजट 2020-2021 में, सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप होते हैं शुरुआत के उनको। फिर फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप, इसमें करीब 10,000 जो है इसमें जो है विद द कॉर्पस ऑफ ₹10,000 अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत। उसके बाद वेंचर कैपिटल स्कीम या मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम, मुद्रा योजना वगैरह को। देखिए, इंडिया अभी करेंटली जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। उसमें करीब विद क्लोज टू 38 यूनिकॉर्न्स 2019 के हिसाब से, एंड विद अ कलेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ अराउंड $130 बिलियन। तो इसमें स्कीम जो है ना, ये अलग से एक सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देगी इंक्यूबेटर्स को। फाइनेंशियल साइकिल स्टार्टअप का देखिए ये क्या है यहाँ पे।
भाई सीड स्टेज है, ये अर्ली स्टेज है, ये लेट स्टेज है ना, ये पूरा कुछ यहाँ पे दिया गया है। नीचे डेथ वैली है, तो ये रेवेन्यू और ये टाइम। चलो भाई इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे आता है एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर का एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट से फिर जो है हम डिस्कस करेंगे अपना प्यारा नेक्स्ट पार्ट में। तो पहला टॉपिक है इसका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 1 सेकेंड, यहाँ पे आते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करते हैं। न्यूज में यूं रहा कि यूनियन बजट 2021 टू 2022 में 21-22 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी अनाउंस करा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज जो है APMCs, ये एलिजिबल बेनिफिशियरीज बनेगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को यूटिलाइज करने के लिए। तो क्या है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसे हम समझते हैं। देखिए कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है, जिससे मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी जाती है। कैसे? इंटरेस्ट सब्वेंशन या क्रेडिट गारंटी देके। इसमें फार्मर्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज और फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, सेंट्रल या स्टेट एजेंसी या लोकल बॉडी स्पॉन्सर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट और APMCs वगैरह आती हैं। एलिजिबल प्रोजेक्ट्स के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए एलिजिबल प्रोजेक्ट, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि सप्लाई चेन सर्विसेज, इसमें मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हो गए, वेयर हाउसेज, सिलोस, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज वगैरह वगैरह। उसके बाद बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, जैसे कि ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट एंड दी प्रिसीशन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लस्टर्स ऑफ क्रॉप, जैसे कि इसमें आपका एक्सपोर्ट क्लस्टर्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। तो इस AIF के अंदर, है ना, करीब 1 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन के तौर पे, जिसका इंटरेस्ट सबवेंशन करीब 3% का होगा पर एनम लोन्स के ऊपर, जो 2 करोड़ रुपए तक के हैं। यह सबवेंशन अवेलेबल होगा मैक्सिमम 7 सालों के पीरियड के लिए। फर्दर समझिएगा कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं अभी ये बोलेंगे कि मैम आपने सबवेंशन जो बता दिया, सबवेंशन का मतलब होता है एक अमाउंट ऑफ मनी जो सरकार देती है स्पेशल यूज़ के लिए, ताकि इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिल सके। ठीक है ना, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। स्कीम जो है वो ऑपरेशनल रहेगी फ्रॉम 2021 से लेके 2029-30 तक के लिए। और एक बात समझिए, जो क्रेडिट गारंटी कवरेज है वो अवेलेबल होगा एलिजिबल जो बोरोवर्स है उनको इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी के माध्यम से अंदर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए, और जो फी होगी इस कवरेज के लिए इसे यहाँ पे सरकार देगी। ठीक है, डिसबर्समेंट जो होगा इसका ये 4 सालों में होगा, स्टार्टिंग में द सैंक्शन ऑफ 10,000 करोड़ ये पहले साल में, और 30,000 करोड़ हर एक जो है साल में अगले और 3 फाइनेंशियल ईयर तक। मोरेटोरियम फॉर रीपेमेंट ये वेरी सब्जेक्ट है टू मिनिमम ऑफ 6 मंथ टू मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर। मोरेटोरियम का मतलब, अब आज अगर आपने लोन लिया तो कल से तो पैसा आने नहीं लगेगा, है ना, कुछ वक्त तो चाहिए ना सेटअप करने के लिए चीज़ों को, तो वही पीरियड लिया जाता है कि भाई ये पीरियड 6 महीने के बाद से आप इंस्टॉलमेंट देंगे, या ये एक्सटेंड होकर 2 साल तक के लिए भी है। ठीक है, इसे मैनेज और मॉनिटर करा जाएगा ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज भी होंगी यहाँ पे, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकें और अच्छा फीडबैक दे सकें इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात करी। नेक्स्ट में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। कोई दिक्कत लगी, टॉपिक ना समझ में आया हो, @सिर्फ IAS सेल्स पे आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, है ना। कमेंट वगैरह मत करिएगा कि ये वो, लेकिन आप जो है टेक्स्ट करेंगे या आप कमेंट करके कुछ भी पूछेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको पर्सनल लेवल पे समझा दूंगी।
ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, सर पे प्रीलिम्स है और इसको जल्दी से कंप्लीट करना है आपके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।